नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कनुप्रिया कविता पढ़ने वाले हैं। ये एक महाकाव्य है और इसके जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ पढ़ते हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, नदी प्यासी थी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी, सिद्ध साहित्य, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती आदि। इस तरह से ये सारी इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। विषय प्रवेश देखते हैं। कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित कृति है। इस कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई हार जीत, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयावहता क्या थी, सैन्य का क्या हाल होता है, ये सारी बातों से संबंधित राधा का जो कृष्ण से हुआ तर्क संगत, मतलब कृष्ण से जो संवाद करती है वो संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। तो पढ़ते हैं हम कविता कनुप्रिया। कनुप्रिया अर्थात राधा। कविता पढ़ते हैं। सेतु और मैं का अर्थ है यहाँ पर राधा और सेतु मतलब ब्रिज। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। नीचे की घाटी से अर्थात कि जो पर्वतों के बीच में साकरा जो रास्ता है उसको कहा है नीचे की घाटी से, और ऊपर के शिखरों तक, तो शिखर मतलब पर्वत, नीचे जो पर्वत की जो रास्ता है वहाँ से लेकर ऊपर शिखर तक चला गया। कौन चला गया? कनु अर्थात कृष्ण चला गया। तो कैसे गया? हाय मुझी पर पग रख, राधा कहती है मेरे पाँव पर ही पग रख कर तू चला गया, मेरी बाहों से। तो राधा जब अपने प्रिय कनु के साथ रास लीला कर रही है और उन बीच उनको जाना पड़ा, इतिहास तुम्हें ले गया। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ उस वजह से कान्हा को जाना पड़ा, इसके लिए यहाँ पर राधा कहती है कि मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। आगे पढ़ते हैं। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। क्या कहती है देखो, पहले हम अर्थ लेते हैं। लीला भूमि का अर्थ है कि जहाँ बाल लीला हो रही थी इनकी, कृष्ण राधा और कृष्णा की। और जो सेतु था, सेतु की जो दोनों बॉर्डर थी, दोनों ओर की जो छोर थी उसको भी लीला भूमि कहते हैं। और युद्ध क्षेत्र मतलब युद्ध का जो मैदान था वो। और अलंघ्य मतलब जिसको हम पार नहीं कर सकते, जिसको हम लांघ नहीं सकते, वैसी जगह। और अंतराल में मतलब बहुत दूर तक। तो इस पंक्ति के द्वारा जो राधा है वो कहती है लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र की जो बीच की जो दूरी थी वो पार करना अलंघ्य था, संभव ही नहीं था इतनी दूरी को, अंतराल को। फिर भी उस पुल को, सेतु को कनु ने क्या कर लिया? पार कर लिया। कैसे पार किया? राधा का सहारा लेकर। राधा क्या बनी वहाँ पर? उसकी सहारा बनी, उसकी सहायक बनी। और कहती है अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया, मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। निर्जन का अर्थ है जहाँ कोई जन रहता न हो, सुमसाम एरिया हो, इसको निर्जन कहते हैं। और निरर्थक का अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार। कांपता सा मतलब जो ठुठराते हम ठंड के मारे। और जिस्म का अर्थ है शरीर। तो हम समझते हैं अभी इसका भावार्थ। राधा यहाँ पर कहती है कि सुनो, ये जो शिखर सूने हो गए हैं और इन शिखरों के बीच में जो पुल बनाया, कवि ने राधा के शरीर को ही पुल कहा है। ये जो पुल बना है वो कैसा बना है? सोने के पतले गूंथे तारों से बना हुआ है। कि ये निर्जन है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, सुमसाम, मैं अकेली हो गई हूँ, मैं निरर्थक हूँ, मेरा कोई अभी अर्थ नहीं है, मेरा शरीर भी अभी काँप रहा है।
जिसको जाना था वह चला गया है। कनु चला गया, राधा अब अभी अकेली है। और राधा कहती है कि तुम तो महानायक बन गए, परंतु बलि तो मेरी ही चढ़ी ना। आगे पढ़ते हैं। अमंगल छाया। अमंगल छाया का अर्थ है अशुभ छाया। यहाँ पर जो राधा है वो अपने आप से बातें करती है। कहती है, घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। इसका अर्थ समझते हैं। राधा यहाँ पर अचेतन मन, राधा का मन यहाँ पर अचेतन है, वो चेतना अवस्था में नहीं है। इसके लिए अपने आप से संवाद साधती है, अपने आप से वो बातें करती है। और बातें करते समय वो कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय जो कदम का वृक्ष था, कदम का जो पेड़ था, तो कदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तू जिस मार्ग से लौटती थी, जिस मार्ग से तू लौटती थी बावरी पगली, आज उस राह से ना लौटना। आज तुम उस मार्ग से होकर मत जाना। ठीक है, आगे का अभी अर्थ समझते हैं। उजड़े हुए कुंज, कुंज अथवा जो वन उपवन, रौंदी हुई लताएं जो क्रीपर्स हैं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही है। उसको कहती है कि तुझे एहसास नहीं हो रहा है, तुझे आभास नहीं हो रहा है कि आज उस मार्ग से कृष्ण अपनी 18 औक्षिणी ही सेना के साथ महाभारत के युद्ध के लिए वो अपने सैन्य के साथ निकल रहा है। वहाँ से ही वो जाने वाला है। इसके लिए उसको मना कर रही है दूसरी राधा कि तू वो रास्ते से मत जाना, वो रास्ते से तू लौट आना। देखो, 18 औक्षिणी का अर्थ हमें क्या समझना है कि जो कृष्णा जो जा रहे थे उनके साथ बहुत सारे हाथी थे, रथ थे, लोग थे बहुत सारे, तो ये सारे जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के लिए। तो यहाँ पर इसका हमें अर्थ समझना है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहती है कि आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी। कहते हैं कि हे पगली, हे बावरी, आज तो उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में अपने घायल जो प्यार है, आहत प्यार अर्थात घायल प्यार, अपने घायल प्यार को छुपा ले। क्यों? आज इस गांव से जो द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं। इसका अर्थ जानते हैं। मान लिया कि कनु तेरा है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल पथ से हट जा बावरी। मैं मानती हूँ, राधा दूसरी राधा के साथ मतलब अपने मन से ही संवाद साधती है और कहती है, मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक, अगणित असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। ये जान रख, ये जान ले कि वो सैनिक तुझे बिल्कुल ही नहीं पहचानते। इसलिए हे बावरी, इस मार्ग से तू दूर हट जा। आगे बढ़ते हैं। यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। देखा, इसका अर्थ समझते हैं। पहले राधा अपने अचेतन मन से वापस बातें करती है और कहती है, राधा कहती है कि यह आम वृक्ष की डाल पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए जो कनु है वो बंशी में बार बार मतलब बंशी बजाकर बार बार तुम्हारा ही नाम पुकारा करता था।
तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, मतलब तेरा नाम लेकर वो तुझे ही पुकार रहा था। आगे पढ़ते हैं। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? इतना अर्थ हम समझते हैं, अटकती है तब तक, ठीक है। कहती है आज यह आम की डाल, तो राधा यहाँ पर कहती है कि जो आम की डाल कृष्ण को जो बहुत प्यारी थी, जहाँ पर कृष्ण अपनी बंसी बजाया करते थे, वो डाल भी सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। वो जो पसंद थी डाल, वही उसको भी काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के जो सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाएं, वायु मतलब हवा, वेग मतलब तेज, और जो रथ तेज गति से, जो कृष्ण के सेनापतियों के जो रथ हैं वो तेज गति से जा रहे हैं, और ये जो गगनचुंबी ध्वजाएं हैं वो जब उसके सेनापति वायु वेग से मतलब तीव्र गति से जब रथ को चलाते होंगे, और जो ध्वजाएं, जो गगनचुंबी जो ध्वजाएं हैं, वो सब ध्वजाओं को नीचे डाल है वो अटकेगी। इसकी वजह से जो कृष्ण को आम की डाल जो पसंद है उसको भी काट दिया जाएगा। और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष, पावन का अर्थ है पवित्र, और वृक्ष मतलब पेड़। तो आगे कहते हैं कि और ये जो इतना बड़ा छायादार जो पवित्र वृक्ष खड़ा है उसको भी खंड खंड हो जाएगा, अर्थात उसके भी शायद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते? आगे कहती है कि जो गांव के लोग हैं, जो कृष्ण की जो सेना आ रही है, उस सेना का स्वागत करने के लिए अगर तोरण नहीं सजाएंगे तो शायद सारा ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। ग्राम अर्थात गांव, तो जो गांव के गांव भी उजाड़ दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेना आ रही है, सेना अभी लड़ाई के मूड में है, युद्ध के मूड में है, तो उसके रास्ते पे जो भी आएगा सबको वो क्या कर देंगे? उजाड़ देंगे। आगे पढ़ते हैं। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, तो उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ, कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। राधा अपने आप से संवाद करके समझा रही है कि दुख क्यों करती है पगली, भावरी तू दुखी क्यों होती है? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ है अर्थात अनजान है, और तन्मय अर्थात वो जो तल्लीन थे। तो कहती है कि कनु सारी बातें जो कनु है वो भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि कनु तो अभी वर्तमान में जी रहे हैं। कनु के साथ तुमने जो व्यतीत किया, जो समय बिताया, उस तल्लीनता को, वो गहरे क्षणों को कनु तो भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात जो महाभारत का जो युद्ध है उस युद्ध की ही उनको याद है। इसके लिए उसको कहते हैं उदास क्यों होती है ना समझ। राधा यहाँ पर खुद को कनुप्रिया को समझा रही है कि उदास क्यों होती हो। आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर, नितांत ऑलवेज अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो उदास नहीं होना चाहिए। गर्व कर पावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणी सेनाएं हो। इस तरह से राधा अपने अचेतन मन वाली राधा को समझा रही है कि तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि इस संसार में तुम्हारा जो प्रेमी है, तुम जिससे प्रेम करती हो, वो ऐसा महान है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड
क्षमाशील वाला, यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। राधा यहाँ पर कनु को प्रश्न पूछती है कि मान लो क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं ये स्वीकार भी कर लूँ कि हमने जो क्षण बिताए थे, जो हमारे क्षण हमने साथ में जो बिताए थे, वो जो पल थे, वो पल सारे क्या भावावेश थे या सिर्फ मेरी क्या ये कोमल कल्पनाएं थी मेरी। मैं ये भी मान लेती हूँ कि जो महाभारत का जो युद्ध है ये जरूरी है, क्योंकि ये सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्माधर्म और न्याय और दंड इसके बीच का है। आगे पढ़ते हैं। तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। क्या करूं कनु, मैं तो वही हूँ, वही तुम्हारी बावरी पगली, मैं तुम्हारी मित्र हूँ। कहती है कि जितना भी तुमने मुझे दिया है, मुझे बताया है, वो सारा समेट कर मैंने रखा है, फिर भी मुझे ये तुम्हारा जो इतिहास है, इस इतिहास का मुझे कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आता है। राधा यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा ये जो इतिहास है मुझे समझ में नहीं आता है। अभी यहाँ पर इतिहास का अर्थ हमें महाभारत का जो युद्ध था उसको समझना है। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो क्यों हुआ है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता है, ये कनु से प्रश्न करती है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं। राधा कहती है कि यमुना नदी के तट पर मैं वहाँ घंटों बैठती थी, घंटों अपने आप को उस यमुना नदी के निर्मल पानी में अपने प्रतिबिंब को मैं निहारती थी। लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर शस्त्र हैं और अगणित नौका के जो टुकड़े टुकड़े जो नौका के हुए हैं वो सारे पानी के अंदर मुझे दिख रहे हैं। और जितने जो शस्त्र थे, शस्त्र मतलब जितने भी लड़ने के लिए हथियार थे, वो सारे हथियार के टुकड़े मुझे उस नदी में अभी दिख रहे हैं। ये जो पानी में बहकर जो टूटे हुए रथ आते हैं, जर्जर पताकाएं, जो फ्लैग, जो ध्वज हैं, वो सारे टूटे हुए आते हैं पानी में बह बह कर, वो सब किसके हैं, ये राधा प्रश्न करती है। आगे राधा कहती है, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुई सैनिकों से सुनी हुई जो अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। राधा कहती है, उन्हें प्रश्न पूछती है। राधा कृष्ण से कहती है कि जो सेनाएं हार गई है, जो सेनाएं जीत गई है, और जो क्रंदन करती है सेनाएं, जो हारी हुई सेनाएं, जो भागी हुई सेनाएं, वो जो विलाप करती है, ये सारी जो कल्पनाएं हैं ये अकल्पनीय है, ये अमानुष्य घटनाएं हैं, ये क्या सब सार्थक लगता है। आगे कहती है, चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी गायों को। देखो, इसका हमें अर्थ ये समझना है कि जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था वो उत्तर दिशा की ओर हो रहा था, और उसकी वजह से वहाँ युद्ध के कारण कितने सारे सैनिक जो होंगे, सिपाही हुए होंगे, जो मर गए होंगे, और मरे हुए को खाने के लिए गुरुत्व वहाँ पर आते हैं। तो इसके लिए राधा उनको कहती है कि ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो सही है क्या, ये सार्थक है क्या। राधा उनको प्रश्न करती है कि इतने सारे जो सैनिक मर गए हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये प्रश्न करती है राधा। आगे कहती है, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर राधा कहती है कनु से कि कनु, बहुत सारी बातें ऐसी है जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आई है। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई हैं। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। यहाँ पर राधा कहती है कि जैसे अर्जुन को तुमने समझाया था कि महाभारत का युद्ध क्यों जरूरी है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, ये सब अर्जुन को समझाया था, वैसे तुम भी मुझे समझाओ ना कनु। और आगे राधा कहती है कि मान लो कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी मैंने अच्छे क्षण जो भी बिताए हैं, बुरे क्षण जो भी मैंने बिताए हैं, वो सारे क्या ज़रूरी थे
तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, प्रेम जरूरी है कि महाभारत का युद्ध जरूरी है? ये राधा उनसे प्रश्न करती है कनु को। अभी हम जो लास्ट है पढ़ते हैं, शब्द अर्थहीन। शब्द शब्द शब्द, मेरे लिए शब्द अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व। राधा कहती है कि अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो कनु, परंतु मैंने इनसे कुछ भी नहीं पाया है। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। राधा कहती है कि इन शब्दों का मेरे पास कोई अर्थ, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए सारे शब्द कैसे हैं? अर्थहीन है, कोई कीमत नहीं है इन शब्दों की। मैंने भी ये सारे शब्द सुने हैं, कर्म स्वधर्म दायित्व, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। मैंने भी गली गली में ये सारे शब्द सुने हैं जिन होठों से तुमने पहली बार शब्द कहे होंगे। आगे पढ़ते हैं। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। राधा कल्पना करती है कि मैं अर्जुन की जगह पर हूँ और मुझे आपके प्रति मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे नहीं पता मैं किसके पक्ष में हूँ, मैं युद्ध कौन सा युद्ध हो रहा है, मैं कौन से पक्ष में हूँ, ये कुछ उसको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी वो कृष्ण के मोह में चली गई है। आगे कहती है, और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वार समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। देखो समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है, उसको कुछ नहीं पता है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी उसको कृष्ण के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है? तो यहाँ पर खुद ही जवाब देती है कि तुम्हारे द्वारा जो समझाया गया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये यहाँ पर इतिहास स्थगित हो गया, अर्थात जो महाभारत का युद्ध चल रहा था वहाँ पर वो स्टॉप हो गया है और जो सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, जो सैनिक लड़ रहे थे वो भी रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। राधा कहती है कि तब जब तुम मुझे कुछ समझाते हो तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर इस तरह से हमें पता चलता है कि राधा कृष्ण को कितना निस्वार्थ प्रेम करती थी। कृष्ण के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया है। आगे पढ़ते हैं। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द जर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। राधा यहाँ पर कहती है कि तुम्हारा कर्म धर्म दायित्व, तुम्हारी जिम्मेदारी जो भी है, जो भी शब्द हैं, पाप पुण्य, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। नितांत मतलब ऑलवेज मुझे अर्थहीन लगती है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। कहती है कि मैं हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। अंजूरी का अर्थ है जब हम पानी पीने के लिए अपने दो हाथ जोड़ते हैं उसको अंजूरी कहते हैं। और कहती है कि और तुम्हारा तेज है जो मेरे जिस्म को, मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर को जो एक एक मूर्छित जो संवेदना है उनको क्या कर रहा है, धधका रहा है। और आगे कहती है ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जादू भरे होठों से जो शब्द हैं वो रजनीगंधा के फूलों की तरह जर रहे हैं। एक एक शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप पड़ रहे हैं। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, मुझ तक आते आते शब्द बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? राधा कहती है कि तुम जो भी शब्द तुम कहते हो मुझे, कर्म धर्म पाप पुण्य जो भी मुझे कहते हो, लेकिन
मेरे तक आते आते वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं, केवल राधन राधन राधन। आप जो भी शब्द बोलते हैं मुझे वो कुछ सुनाई नहीं देते हैं, मुझे सिर्फ यही शब्द सुनाई देते हैं, राधन राधन। और आगे कहती है कि तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत। तुम जितने भी शब्द जो भी तुम बोलते हो मुझे केवल राधन ही सुनाई देता है। मैं और कोई शब्द की गणना नहीं कर सकती हूँ, केवल मैं और मैं ही है। और फिर बताओ इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे कनु। इस तरह राधा कहती है कि तुम्हारे लिए क्या महत्व है, महाभारत का युद्ध महत्व है या मेरा प्रेम महत्व है। तुम मुझे कैसे समझाओगे कि तुम्हारे साथ जो प्रेम भरे क्षण मैंने बिताए हैं वो सिर्फ कल्पना है, झूठ है। तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। तो यहाँ पर यह हमारा काव्य ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।